हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिक्चर दिस, ये 1947 है, इंडिया को जस्ट फ्रीडम मिली है और दो भाइयों का मोटिव है जीप्स को मैन्युफैक्चर करना टू टैकल इंडिया's toughest roads. And now fast forward to today and the same company Mahindra and Mahindra is called the SUV king of India. वही same company is challenging giants like Toyota and Tesla. लेकिन ऐसा क्या हुआ? A small steel trading firm becomes global automotive powerhouse. ये स्टोरी है ग्रिट, इनोवेशन और इंडियन प्राइड की। आप बने रहिए इस वीडियो में टू नो महिंद्राज इनक्रेडिबल जर्नी। स्टार्ट करेंगे बर्थ ऑफ महिंद्रा, अ ड्रीम इन 1945। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा इन द ईयर 1945। तीन लोग, जेसी महिंद्रा, केसी महिंद्रा एंड मलिक गुलाम मोहम्मद, स्टार्ट अ स्मॉल कंपनी इन लुधियाना कॉल्ड महिंद्रा एंड मोहम्मद। दे आर ट्रेडिंग स्टील्स नॉट कार्स टू बिल्ड अ ग्रोइंग नेशन। इनकी सिर्फ एक ही ड्रीम थी, दैट इंडिया कुड शेप देयर ओन फ्यूचर एंड ट्रांसपोर्टेशन वाज बिग पार्ट ऑफ दैट। और 1947 के बाद सब कुछ बदल गया। इंडिया का पार्टीशन हो गया एंड पाकिस्तान बिकेम अ न्यू नेशन और मलिक गुलाम मोहम्मद मूव टू पाकिस्तान टू बिकम पाकिस्तान फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर। और अब कंपनी महिंद्रा एंड मोहम्मद नहीं रही, वो बन गई महिंद्रा एंड महिंद्रा। और उसी साल दे गॉट अ बिग डील मेकिंग विली जीप्स फॉर इंडिया। लेकिन वाई जीप्स? बिकॉज जो इंडिया की रोड्स हैं वो कोई बहुत सुहानी नहीं है। They are muddy, they are rugged, they are rocky and barely passable. Willys Jeep, a tough World War II vehicle, was perfect choice for Indian roads. और by 1954 महिंद्रा ने बिल्ड करी जीप CJ3। जेसी और केसी महिंद्रा को ये मौका सिर्फ जीप्स को असेंबल करने का ही नहीं मिला, उन्हें लगा ये एक बहुत बड़ा मौका है सिटीज को विलेजेस के साथ कनेक्ट करने का, फार्मर्स को मार्केट्स के साथ कनेक्ट करने का। विजन था टू कीप इंडिया मूविंग और फर्स्ट प्लांट बना मसगांव, बॉम्बे में। स्टार्टिंग स्मॉल बट विजन वाज वेरी बिग। और बाय लेट 1950s महिंद्रा जीप्स वर एवरीवेयर। दे वर द सिंबल ऑफ रिलायबिलिटी। एक कार कंपनी को सेटअप करना वाज नॉट इजी। व्हाई? बिकॉज इंडिया वाज न्यू एंड रिसोर्सेज वर वेरी टाइट। और फॉरेन ब्रांड्स के पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी। उन्होंने इंडिया की नीड के लिए गाड़ी बनाना शुरू किया, जैसे कि बेटर माइलेज फॉर लॉन्ग रूरल ट्रिप्स। दैट फोकस मेड देम स्टैंड आउट। वो सिर्फ व्हीकल्स को ही सेल नहीं कर रहे थे, दे वर बिल्डिंग ट्रस्ट इन इंडियन ब्रांड। क्या आप में से किसी ने ओल्ड स्कूल महिंद्रा जीप में ट्रेवल किया है? इफ यस, share your thoughts in the comments. And now let's move on to early struggles and build trust. Starting an auto company in the year 1950 was no joke. इंडिया को जस्ट इंडिपेंडेंस मिल रहा था एंड महिंद्रा वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट एट दैट टाइम। उन्हें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे थे बिकॉज रिसोर्सेज ही बहुत कम थे। इनफैक्ट स्टील पार्ट्स भी उन्हें बहुत मुश्किल से मिल रहे थे एंड एवरीथिंग एल्स वॉज रियली हार्ड टू गेट। ऑन द अदर हैंड फॉरेन जायंट्स लाइक फोर्ड एंड जनरल मोटर्स, उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस थी और बजट भी उनके पास बहुत ज़्यादा ही था। और इन एडिशन मोस्ट इंडियंस कैन नॉट अफोर्ड कार्स, तो महिंद्रा ने फोकस किया यूटिलिटी व्हीकल्स फॉर बिजनेसेस, फार्मर्स एंड द गवर्नमेंट। और उस टाइम पर सबसे बड़ा स्टार कौन बन के आया? उनकी जीप CJ3, जो बहुत रफ रोड्स पे बहुत इजीली काम करती थी, पोर्ट होल्स को इजीली हैंडल करती थी और मॉनसून में भी इट वाज अनस्टॉपेबल। एंड इंडियन आर्मी लव्ड इट, सो डू रूरल बायर्स। महिंद्रा के पास टेक्नोलॉजी भी कुछ ज्यादा एडवांस नहीं थी और ग्लोबल सप्लाई चेन बिल्कुल भी नहीं। बिजनेस को स्केल करना बहुत ज्यादा टफ था और उन्होंने अपनी फैक्ट्री को मूव कर लिया था कांदीवली, मुंबई में टू स्केल अप प्रोडक्शन। और तभी उन्होंने ट्रैक्टर्स को भी बिल्ड करना शुरू कर दिया था, डिपिंग देयर टोज इनटू न्यू एरियाज। लेकिन गाड़ियां सेल करने में उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था हिंदुस्तान मोटर की एम्बेसडर। लेकिन महिंद्रा का फोकस चेंज नहीं हुआ।
They focused on affordability and durability. That means keeping their Jeeps reliable and cheap. This era for Jeep was only about building trust into their customers. और इसी trust ने उनको सेटअप किया नेक्स्ट बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए. नाउ विल मूव ऑन टू आनंद महिंद्रा's vision. Let's jump into 1980s. India is changing. A young leader, Anand Mahindra, steps up. He's the grandson of J.C. Mahindra, and he joins the company in the year 1981 after graduating from Harvard. He's not just another leader. He has got bold ideas. In 1991, he becomes deputy managing director, and in the year 1997, he becomes managing director. जब आनंद महिंद्रा ने चार्ज लिया था 1991 में, वो उस टाइम पे इंडिया के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था और महिंद्रा के लिए भी, बिकॉज उस टाइम पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे एंड इंडिया ओपन द डोर्स फॉर कार मेकर्स लाइक सुजुकी एंड Hyundai. कंपटीशन मार्केट में बहुत बढ़ रहा था एंड महिंद्रा नीड टू मॉडर्नाइज एवरीथिंग नाउ. व्हाट आनंद महिंद्रा डज इज ही पुश्ड फॉर बेटर फैक्ट्रीज, फ्रेश डिजाइंस एंड व्हीकल्स मेड इन इंडिया फॉर इंडिया. और फिर क्या हुआ था 1994 में, he splits the company into 6 business units including automotive to keep things sharp. वो चाहते थे जो भी व्हीकल्स बने वो कूल हो, अट्रैक्टिंग यंग कस्टमर्स, सिटी कस्टमर्स, नॉट जस्ट फार्मर्स. लेकिन साथ ही साथ वो चाहते थे गाड़ियां रगेड भी हों. और इन द ईयर 2000 he launched a new logo signaling a fresh start. आनंद महिंद्रा का विजन was more than just cars. It was about Mahindra making it a symbol of Indian pride. अब बात करेंगे स्कॉर्पियो के ब्रेक थ्रू की, इंडियाज ओन SUV. 2002 में महिंद्रा डिड समथिंग ह्यूज. स्कॉर्पियो लॉन्च करी, इंडियाज फर्स्ट फुली होम ग्रोन SUV. स्कॉर्पियो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था SUVs के लिए इंडियन मार्केट में, एंड ऑल्सो शोइंग द वर्ल्ड दैट इंडिया कैन मेक वर्ल्ड क्लास व्हीकल्स. इसकी सबसे बड़ी खूबी, इट वाज टफ इनफ फॉर रूरल रोड्स एंड स्टाइलिश इनफ फॉर सिटीज. महिंद्रा स्कॉर्पियो केम आउट ऑफ देयर न्यूली सेटअप रिसर्च वैली इन चेन्नई. वहां के इंजीनियर्स ने दे स्पेंट ईयर्स परफेक्टिंग इट, बैलेंसिंग रगनेस with modern features like power windows and AC. और ये SUV बहुत ज़्यादा सस्ती थी as compared to foreign giants की SUVs इंडिया में. And it became a huge hit instantly. And in the year 2003, it was awarded Car of the Year. Mahindra Scorpio at that time wasn't just a car. It was a statement. Scorpio की success के बाद, it gave confidence to Mahindra that they can go bigger and global. Now let's move to Mahindra's international push. और फिर 2005 में Mahindra started exporting Scorpio to Australia, South Africa and Middle East. और फिर by the year 2010 they are exporting their vehicles to more than 100 countries. ये एक बहुत बड़ा स्टेप था from very small roots in Ludhiana. महिंद्रा ने 2011 में took a bold move. Mahindra bought 70% stake in South Korea's SsangYong Motors for $463 million. SsangYong used to make SUVs like Rexton, और महिंद्रा को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी to learn cutting edge tech and break into new markets. लेकिन उसके कुछ टाइम बाद things started getting rough. SsangYong was losing money and by the year 2020 Mahindra had to pull funding during the pandemic, letting SsangYong go. Mahindra ने US की मार्केट में भी एंटर करने की कोशिश करी by their compact pickup in the year 2010. लेकिन उनके एक डिस्ट्रीब्यूटर ग्लोबल व्हीकल्स ने उनके ऊपर लॉसूट फाइल किया, causing delays. On behalf of the entire Mahindra leadership team and all of our employees, I want to welcome everyone and thank you all for attending today. This is the grand opening and inauguration. उसके बावजूद they kept pushing, launching Mahindra Automotive North America in the year 2017 to build off-road vehicles like Roxor. Now let's move on to Mahindra's electrical dreams, their EV revolution. The next Indian icons, beating everyone on the globe.
Prepare for breathtaking performance. Mahindra saw the future coming. Electric vehicles. साल 2010 में उन्होंने खरीदा रेवा इलेक्ट्रिक कार कंपनी इन बेंगलोर फॉर $20 मिलियन। फिर उसका नाम रखा गया महिंद्रा इलेक्ट्रिक। मॉडल्स लॉन्च करे गए, उनका नाम रखा E2O प्लस, अ बजट फ्रेंडली सिटी ईवी। और 2024 में महिंद्रा वेंट ऑल इन, रिलीजिंग XUV 400 and Tata Nexon's EV. बैटरी की प्रोडक्शन के लिए महिंद्रा also joined hands with Volkswagen. The EV push is also sustainability. And now Mahindra is aiming for carbon neutrality by year 2040. अब बात करेंगे इनके आइकॉनिक मॉडल्स like XUV 700 and Thar. महिंद्रा की गाड़ियों की लिस्ट is a mix of rugged legends and modern stars. जैसे कि महिंद्रा Thar. It's inspired by original Jeep. This vehicle is a big hit. XUV 700 is Mahindra's flagship. XUV 700 is filled with advanced tech. ये vehicles ये signify करते हैं कि महिंद्रा की range tough vehicles के लिए भी है, affordable भी है, and now high tech as well. So this is the reason they are India's #1 SUV maker by revenue. अब बात करते हैं देयर चैलेंजेस एंड सेटबैक्स की। महिंद्रा की जर्नी वाजंट स्मूथ। उनका सबसे बड़ा सेटबैक था सैंगयोंग का एक्विजिशन। बाय 2020 उनके लॉसेस इतने ज्यादा हो गए थे कि महिंद्रा हैड टू स्टॉप फंडिंग ड्यूरिंग द पेंडेमिक एंड सैंगयोंग एंटर्ड रिसीवरशिप एंड वाज सोल्ड टू केजी ग्रुप इन द ईयर 2022 कॉस्टिंग महिंद्रा $463 मिलियन। दूसरा चैलेंज यूएस मार्केट, अ बिग सेटबैक फॉर देम। 2010 के अंदर महिंद्रा प्लान टू सेल पिकअप्स बट गॉट टैंगल्ड इन अ लॉसूट विद देयर डिस्ट्रीब्यूटर ग्लोबल व्हीकल्स। केस चला 2012 तक, डिलेइंग देयर यूएस प्लान्स। कोविड-19 पैंडेमिक हिट हुआ फिर एंड दैट हिट देम वेरी हार्ड, forcing Mahindra to end a joint venture with Ford in the year 2021 due to financial strain. Despite these bumps, Mahindra kept going. उनका फोकस रहा इंडिया की मार्केट and on EVs. Now let's move on to their future plans. As of 2025, they are India's #1 SUV maker and the world's top tractor producer by volume. And their market cap hit rupees 4.07 lakh crore and they are planning 9 new EVs by 2030, like the XUV 3XO EV and Thar E. आने वाले टाइम में challenges और भी आएंगे और भी इनफैक्ट इंडियन एंटर हो चुके हैं like Tesla and BYD. Competition is tough, but Mahindra knows how to handle it. This is Mahindra's story, from a very small steel trader in Ludhiana to global #1 SUV leader. They had setbacks, they kept taking risk and kept rising. Mahindra is a symbol of dreaming big and achieving big.